जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आज की वीडियो में हम गुरु नानक देव जी और सांसों में छिपा सोहंग मंत्र का रहस्य जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है, जिस नाम को खोजने के लिए मनुष्य मंदिरों, तीर्थों और जंगलों तक चला जाता है, क्या वही नाम हमारी हर सांस के साथ भीतर चल रहा है? हम दिन भर में हजारों बार सांस लेते हैं, यानी कि एक दिन में 21,600 श्वास हम लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि सांस केवल शरीर को जीवित नहीं रख रही, सांस के भीतर एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है। योग और उपनिषदों की परंपरा में इसी को सोहंग से जोड़ा गया है और प्राण सांगली से जुड़े एक पाठ में भी ओम सोहंग मंत्र का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्राण संगली को परंपरा में गुरु नानक देव जी से जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी रचना प्रामाणिकता पर विद्वानों में मतभेद है। इसलिए आज हम इसे गुरु नानक देव जी की प्रमाणित गुरबानी कहकर नहीं, बल्कि प्राण संगली परंपरा, सोहंग साधना और गुरु नानक देव जी के नाम सिमरन के व्यापक आध्यात्मिक संदेश के संदर्भ में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं, आखिर सोहंग है क्या। सोहंग दो ध्वनियों से समझा जाता है, सो और हंग। सो अर्थात वह परम सत्ता, हंग अर्थात मैं। इसका भाव है, जो तू है वही मैं हूँ। लेकिन इसका अर्थ अहंकार से यह कहना नहीं है कि मैं भगवान हूँ, नहीं। इसका अर्थ गहरा है कि मेरे भीतर जो चेतना है उसका मूल उस परम चेतना से अलग नहीं है। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग दिखाई देती है, लेकिन उसका मूल तत्व समुद्र ही है। इसी तरह मनुष्य शरीर से अलग अलग दिखाई देते हैं। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई मुस्लिम, कोई विद्वान है, कोई अनपढ़ है, लेकिन सांस सबकी एक जैसी, जीवन देने वाली सांस एक ही है। सबसे अद्भुत बात है कि मंत्र आपको करना नहीं है। यही इस साधना का सबसे सुंदर और गूढ़ रहस्य है। बहुत से मंत्रों का जाप हमें करना पड़ता है, लेकिन सोहंग की साधना में विचार यह है कि आपकी सांस पहले से ही चल रही है, आपने उसे शुरू नहीं किया। आपने अपने जन्म के समय पहली सांस अपने आदेश से नहीं ली और मृत्यु के समय आखिरी सांस भी अपने आदेश से नहीं रोक पाएंगे। तो फिर ये सांस किसकी शक्ति से चल रही है? यही प्रश्न साधना का द्वार बन जाता है। श्वास भीतर जाए सो, श्वास बाहर जाए हंग, अर्थात वह मैं या भाव में मैं उस परम सत्ता से अलग नहीं हूँ। सोहंग को प्राकृतिक श्वास के साथ जोड़कर ध्यान करने की परंपरा योगिक साहित्य में मिलती है, हमारे शास्त्रों में मिलती है। अब एक बहुत बड़े उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक कमरे में 100 दीपक रखे हैं। 100 अलग अलग दीपक दिखाई दे रहे हैं। एक दीपक कहता है मैं बड़ा हूँ, दूसरा कहता है मैं छोटा हूँ, तीसरा कहता है मेरी लो ज़्यादा सुंदर है। लेकिन जब उन सभी दीपकों को जलाने वाली अग्नि एक ही स्रोत से हो, तो क्या प्रकाश वास्तव में अलग है? दीपक अलग है, प्रकाश का तत्व एक है। ठीक इसी प्रकार शरीर अलग है, मन अलग है, नाम अलग है, लेकिन जीवन की मूल चेतना एक ही है। उस एक परम स्रोत से जुड़ी हुई है वो यही सोहंग के भाव को समझने का एक सरल तरीका है। उपनिषदों का दमदार संकेत कहता है कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में आत्मा और परम सत्य के संबंध को समझाने के लिए महावाक्य दिए गए हैं। उपनिषद कहते हैं तत्वमसि, अर्थात तू वही है। और एक अन्य प्रसिद्ध उपनिषद वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि,
अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। इन वाक्यों का उद्देश्य अहंकार को बढ़ाना नहीं, बल्कि उल्टा अहंकार को समाप्त करना है। अहंकार कहता है मैं शरीर हूँ। आध्यात्मिक विवेक पूछता है अगर मैं शरीर हूँ तो शरीर बदलने पर मैं कौन रहता है? बचपन का शरीर चला गया, यौवन का शरीर बदल गया, का शरीर भी बदल रहा है, लेकिन भीतर का मैं हूँ वह अनुभव बना हुआ है। यही आत्म अन्वेषण का द्वार है। गुरु नानक देव जी की शिक्षा से इसका संबंध यहाँ हमें बहुत सावधानी से समझना चाहिए। सिख परंपरा का केंद्रीय संदेश एक परम सत्ता, नाम स्मरण, गुरु की शरण और उस परम सत्य को जीवन में उतारना है। गुरु नानक देव जी की वाणी में बार बार परमात्मा के नाम और उसकी सर्वव्यापकता की ओर संकेत मिलता है। मूल मंत्र की शुरुआत होती है एक ओमकार, एक ही परम सत्य, एक ही मूल सत्ता, एक ही स्रोत। इसलिए यदि हम सोहंग को गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के व्यापक आध्यात्मिक संदर्भ में समझना चाहें तो उनका बहुत सुंदर भाव यह बनता है कि जिस परम सत्ता ने मुझे जन्म दिया, जिसकी शक्ति से मेरी सांस चल रही है, वह मुझसे दूर किसी स्थान पर ही नहीं है, उसकी उपस्थिति मेरे अस्तित्व के भीतर ही है। एक माँ और बच्चे के उदाहरण से समझते हैं। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है माँ भगवान कहाँ रहते हैं? माँ कहती है भगवान हर जगह है। बच्चा पूछता है मेरे पास भी? माँ कहती है हाँ। बच्चा फिर पूछता है अभी भी? माँ कहती है हाँ। बच्चा अपनी छाती पर हाथ रखकर पूछता है यहाँ भी? माँ मुस्कुराकर कहती है हाँ। बच्चे को बात समझ में आ जाती है, लेकिन हम बड़े होकर भूल जाते हैं। हम भगवान को बाहर खोजते हैं, मंदिर में, तीर्थ में, पहाड़ों में, आश्रमों में, लेकिन संतों की साधना में बार बार भीतर देखने के लिए कहती है बाहर खोजो तो दर्शन हो सकते हैं, भीतर उतरोगे तो अनुभव की यात्रा शुरू होगी। अब असली साधना कैसे करें वो जान लेते हैं। इसे बहुत सरल रखें। आपको कोई कठिन आसन नहीं करना, आराम से बैठिए, जिस भी आसन में आपको आरामदायक लगे। रीढ़ जितनी सहज हो सके सीधी रखें, आंखें बंद कर लें और सबसे पहले सांस को बदलना बंद कर दीजिए। उसे नियंत्रित मत कीजिए, सिर्फ देखिए सांस अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, और उस सांस में जो ध्वनि अपने आप हो रही है उस ध्वनि को सुनिए, उससे जुड़िए, और वो ध्वनि सोहंग की है। न सांस को बहुत गहरा करना है, न रोकना है, न जोर लगाना है, न कोई विशेष अनुभव पैदा करना है। सिर्फ और सिर्फ सांस को देखना है, उसकी आवाज़ को सुनना है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग कहते हैं मेरा मन बहुत भाग रहा है, लेकिन यही तो साधना है। मन तो भागेगा, आप उसे पकड़कर वापस सांस पर ले आए, फिर भागेगा, फिर वापस, फिर भागेगा, फिर वापस। इसे असफलता मत समझिए, यही आपका अभ्यास है। जैसे बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, उसी तरह ध्यान में मन गया, आप वापस आए, यही साधना है। एक और अद्भुत उदाहरण से समझते हैं नदी और समुद्र का। एक नदी पहाड़ से निकलती है, वह सोचती है मैं अलग हूँ। वह जंगल से गुजरती है, मैं अलग हूँ। शहर से गुजरती है, मैं अलग हूँ। लेकिन अंत में समुद्र में जाकर क्या होता है? नदी की अलग पहचान मिटकर समुद्र में मिल जाती है। अब प्रश्न यह नहीं रहता नदी कहाँ है, वह समुद्र का ही जल बन गई है। साधना में भी ऐसा ही संकेत है। जब तक मन कहता है मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, तब तक भय, तुलना, ईर्ष्या और अहंकार मजबूत रहते हैं। लेकिन जब भीतर का भाव बदलता है, मैं उस परम स्रोत से जुड़ा हुआ हूँ, तो जीवन को देखने का तरीका बदलने लगता है। सोहंग को केवल शब्द मत बनाइए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आप दिन भर सोहंग 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 बोलते रहे, लेकिन किसी से प्रेम न करें, क्रोध में रहें, झूठ बोले, दूसरों को दुख दें, तो मंत्र का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। मंत्र का वास्तविक फल जीवन में दिखाई देना चाहिए।
यही भीतर नाम है और बाहर व्यवहार है। दया आए, क्षमा आए, सत्य आए, सेवा आए, अहंकार कम हो, यही वास्तविक परिवर्तन है। एक गहरा शास्त्रीय उदाहरण नमक की गुड़िया कैसे समझते हैं। भारतीय आध्यात्मिक कथाओं में एक सुंदर उदाहरण मिलता है। एक नमक की गुड़िया समुद्र की गहराई नापने गई। वह समुद्र में उतरी, जैसे जैसे आगे बढ़ी वह घुलती गई और जब पूरी तरह समुद्र में मिल गई तो कोई वापस आकर यह बताने वाला नहीं था कि समुद्र कितना गहरा। क्यों? क्योंकि जो समुद्र को जानने गई थी वही समुद्र में विलीन हो गई। आध्यात्मिक अनुभव में भी यही विरोधाभास है। जब तक मैं जानता हूँ मजबूत है, तब तक दूरी है। जब मैं शांत होता है तब अनुभव गहरा होता है। इसलिए सोहम का अंतिम उद्देश्य केवल शब्द बोलना नहीं, बल्कि उस भाव में उतरना है, मैं उस सत्य से अलग नहीं हूँ। और नानक जी ने तो स्पष्ट कहा है कि नानक सोहंग सारा और संतन का आधारा, यानी कि नानक जी ने सोहंग शब्द को संतों का आधार बताया है। तो नानक के मूल उद्देश्य को आप समझिए, आपको सोहंग से ही सब कुछ मिलेगा। और अब जान लेते हैं कि हमें उस परम सत्य तक जानने के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, गुरु का क्या महत्व है। यह एक बहुत जरूरी बात है। सिर्फ मंत्र सुन लेने से आत्मज्ञान नहीं हो जाता। शास्त्र दिशा दिखाते हैं, गुरु रास्ता समझाते हैं, लेकिन चलना साधक को स्वयं पड़ता है। जैसे डॉक्टर आपको दवा देता है, दवा आपके हाथ में आ गई, लेकिन उसे लेना आपको ही पड़ेगा। इसी तरह गुरु मार्ग दिखा सकते हैं, साधना आपके स्थान पर नहीं कर सकते। इसलिए नाम को केवल जानकारी मत बनाइए, उसे जीवन में उतारे। एक छोटा प्रयोग अभी कर सकते हैं। वीडियो देखते देखते अगर संभव हो तो केवल 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करें, सांस को बिल्कुल सामान्य रहने दें। अब ध्यान दें, सांस अंदर, मन में जो ध्वनि सांस में आ रही उसी को बोले, यानी कि सो, और सांस बाहर जो ध्वनि सांस छोड़ने मारी, यानी कि हंग, उसी को स्वर्ण इंद्री से सुने और मन में बोले हंग। फिर कोई कल्पना नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई चक्र नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ सांस और मन में एक प्रश्न, जिस शक्ति से यह सांस चल रही है क्या मैं उसे पहचानता हूँ। बस इस प्रश्न के साथ कुछ क्षण शांत बैठिए। एक अंतिम और बहुत गहरी बात, हम जीवन भर कहते हैं मुझे परमात्मा चाहिए, लेकिन कभी यह नहीं पूछते परमात्मा ने मुझे अभी क्या दिया है। हर सुबह आँख खुलती है, सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, चेतना जाग रही है, हम कहते हैं आज का दिन मेरा है, लेकिन वास्तव में आज का दिन हमें दिया गया है। इसलिए हर सांस को शिकायत नहीं, कृतज्ञता बनाइए। हर सांस को तनाव नहीं, स्मरण बनाइए। हर सांस को केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं, परम सत्ता की याद का अवसर बनाइए। शायद परमात्मा को खोजने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। शायद जिस दरवाजे को आप बाहर ढूंढ रहे हैं उसकी चाबी आपके भीतर है। और शायद आपकी सबसे बड़ी साधना कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि आपकी अपनी अगली सांस को होश पूर्वक देखना है। और होश पूर्वक देखते रहे तो वो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे सांसों को देखते देखते ही, क्योंकि वो आपकी सांस में इस तरह छिपे हुए हैं जैसे दूध के अंदर मक्खन छिपा हुआ होता है। तो प्रतिदिन कुछ समय निकालिए, क्योंकि संत कहते हैं जब तलक तेरी जिंदगी होगी फुर्सत ना होगी काम से, तो कुछ समय ऐसा निकाल और प्यार कर ले अपनी सांस से। सांस से प्यार जिसने कर लिया वो जो है भव से पार हो गया। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे अपने जीवन में उतारें और आप इसे दूसरों के पास भी शेयर कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।